भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक क्षेत्र में एक आनंद वाहिनी की सदस्या हूँ। घर के सदस्यों से तालमेल बैठा कर अपने क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने में उनकी भूमिका हो। संस्था के नाम पर घर में ही कला न हो जाए, ऐसा ध्यान रखें। 5 पीठ परिषद के सदस्यों और 25 आदित्य वाहिनी के सदस्य, 1, 5, 25। फिर से सुनिए, एक गांव में, एक क्षेत्र में, एक कस्बे में, एक मोहल्ले में एक आनंद वाहिनी की सदस्य, 5 पीठ परिषद के सदस्य, 25 आदित्य वाहिनी के सदस्य, इस अनुपात में संस्था को आगे ले चलिए। कलयुग में चंडी और विनायक की आराधना उपासना शीघ्र सफल होती है। निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ दुर्गा सप्तशती का यह वचन है। ब्रह्मादि देव शिरोमणि जब असुरों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुए, तब उनके समष्टि तेज से अभिव्यक्त चंडी ने, देवी ने वह पराक्रम दिखाया कि असुर उपद्रव करने से विहीन हो गए, उनका दमन हो गया। निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ। कलयुग में गणेश जी की उपासना जल्दी सफल होती है, क्योंकि गण के नायक हैं। इसीलिए महान भावों ने कहा, संघे शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संघ में शक्ति है। आजकल मैं विचार करता हूँ, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म। ओम एक अक्षर वाला शब्द ब्रह्म है, लेकिन अ, उ, म 3 अक्षरों के योग से ओम की स्फूर्ति अभिव्यक्ति होती है। एक अक्षर क्यों कह दिया भगवान ने? 3 जब व्यवस्थित ढंग से आनपूर्वी की विधा से एकत्र हो जाते हैं तो उनका नाम एक ही होता है। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म। इस वचन के आधार पर भी संघ बल का महत्व प्राप्त होता है। 3 अक्षरों के योग से निष्पन्न जो प्रणव या ओम है, वो एक अक्षर ही कहा गया है। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म। हमने एक संकेत किया, संघ बल कलयुग में विशेषकर। साथ ही साथ मध्याह्न के सत्र में हमने यह भी बताया कि समष्टि भाव से संपन्न व्यक्ति बाहर से एक दिखने पर भी लाखों के बराबर होता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने उद्घोष किया था, उधर के 1.25 लाख होंगे, हमारा एक व्यक्ति उनको पस्त करने में, छक्के छुड़ाने में समर्थ होगा। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? आजकल मैं सभा में कहता हूँ, यहाँ भी मैंने कहा, तब तक कहता रहूँगा जब तक लहर न चल जाए। लहर चल जाएगी तो भगवान हमको दूसरी लहर के लिए प्रेरित करेंगे, हम तो निमित्त मात्र हैं। हमने क्या संकेत किया कि संघ बल
3 अक्षरों के योग से ओम की सिद्धि होती है। भगवान ने ओम को एकाक्षर ब्रह्म का, एक अक्षर वाला शब्द ब्रह्म। इसका अर्थ क्या हुआ? 10 इकट्ठा हो गए तो भी एक गिने जाएंगे, संघ बल। आजकल मैं उदाहरण देता हूँ, यहाँ भी उदाहरण दे चुका। शौनक जी ने देखा कि एक तेजस्वी व्यक्ति सामने से आ रहा है, ऐसा लगता है कि वो भूखा है, अन्न मांगेगा। भोजन करने के लिए शौनक जी बैठे थे। भोजन परोसने वाले से उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति जब अन्न मांगे, भोजन मांगे, मुस्कुराते हुए संकेत में मना कर देना, एक ढंग से मना करना कि वो शाप न दे दे, कुपित न हो जाए, क्योंकि बहुत तेजस्वी दिखाई पड़ता है। उसके बाद वो कुछ बोलेगा तो उसे पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति की उपासना किस देव की है, इसके जीवन में इतनी तेजस्विता क्यों है। ऐसे हुआ। भोजन न मिलने पर लौटते समय उस व्यक्ति ने कहा, तेरे द्वार से आज वैश्वानर भूखा लौट रहा है। वैश्वानर अग्नि का उपासक था। इसका अर्थ क्या है? उपासना के प्रभाव से एक व्यक्ति भी लाखों के बराबर हो जाता है। समष्टि हित की भावना वाला जो व्यक्ति होता है, उसमें अपूर्व अपार शक्ति का सन्निवेश होता है। आज मध्याह्न काल की सभा में हमने रामचरितमानस का एक वाक्य पढ़ा, यहाँ कुछ व्याख्या भी की। उस पर ध्यान केंद्रित करना पुनः मैं आवश्यक समझता हूँ। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपत सोई। तुलसीदास जी ने थोड़े से शब्दों में वेदांत की हजारों पंक्तियों को गुंफित कर दिया। विषय से उत्कृष्ट पर विषय को प्रकाशित करने में समर्थ ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण सिद्ध है। करण के उद्दीपक देवता सिद्ध होते हैं। देवता के उद्दीपक जीव स्वयं सिद्ध होता है। जब हम स्वयं को मनुष्य, पशु, पक्षी मान लेते हैं, कुछ और मान लेते हैं, तो देवता हमसे बहुत ऊपर सिद्ध होते हैं। हमारा जो मौलिक स्वरूप है वो देवताओं से ऊपर है। ईश्वर से नीचे, देवताओं से ऊपर। क्यों? कोई जीव ही कर्म और उपासना के फलस्वरूप कालांतर में कोई देव पद प्राप्त करता है। बृहदारण्यक के अनुसार बोल रहा हूँ ताकि मनोबल बढ़े। आज जो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं वो कौन हैं? मर्त्यलोक में, बृहद भारत में, सतकुल में, मानसिक याग में अधिकृत कोई महानुभाव हमारी आपकी तरफ थे। उन्होंने वेदांत शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया। उनका मन इंद्र पद के प्रति समाकृष्ट हुआ। उन्होंने अहंग्रह उपासना को परिपुष्ट की, जिसके फलस्वरूप देहत्याग के पश्चात वे देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार ब्रह्मा जी के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? जो कभी बृहद भारत में, सतकुल में उत्पन्न हुए थे, मानसिक याग में अधिकृत थे। उन्होंने ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने के लिए उपासना का आलम्बन लिया। आंग्रा उपासना उनकी अत्यंत सुपुष्ट हुई, जिसके फलस्वरूप आज वे ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं। चतुर्दश गुणात्मक ब्रह्मांड में कहीं कोई दिव्यता
प्राप्त है तो समझना चाहिए कि वेदांत शास्त्र सम्मत कर्म उपासना के फलस्वरूप ही दिव्यता शास्त्र के द्वारा ही किसी के जीवन में सन्निहित हो सकती है। इसलिए उपासना का बल होना चाहिए। सबके हित की भावना से जो उपासना करता है भगवान शीघ्र उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। एक महान भाव कई भाई थे, मिल करके पश्चिम समुद्र के तट पर तप कर रहे थे भगवत प्राप्ति के लिए। भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो मनोरथ है क्यों नहीं सिद्ध होगा। मेरा जो संकल्प है उसकी पूर्ति ही तुम्हारा मनोरथ है। तुम्हारे तप का लक्ष्य वही है, उत्कर्ष, प्राणियों का उत्कर्ष। मेरा लक्ष्य यही है। इसका अर्थ क्या होता है? भगवान जो चाहते हैं उस इच्छा के अनुरूप, भगवान की कामना या इच्छा के अनुरूप अनुग्रह पूर्वक ही भगवान इच्छा करते हैं। आप्त काम से का स्पृहा, भगवान के रूप को समझकर शास्त्रों के अनुसार अगर हम संकल्प करते हैं तो वह संकल्प अमोघ होता है। उपासना का बल होना चाहिए और कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो अपने ऊपर अनुग्रह करना ही चाहिए। आप लोग उपासना करते होंगे तभी सभा में इतनी देर से बैठे, नहीं तो आते ही नहीं। आपकी सभा में वृत्ति प्रवृत्ति का नियामक उपासना ही है। कोई गुप्तचर भी यहाँ सरकार की ओर से बैठे होंगे या विदेशी गुप्तचर भी होंगे, इतना पुण्य तो उनको होगा कि उन्होंने हमारी गुप्तचरी में सहभागिता का परिचय दिया, कुछ तो लाभ होगा ही। हमारे ऊपर तो पूरे विश्व स्तर का गुप्तचर काम करता है, मालूम। हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि उपासना का बल अवश्य होना चाहिए। अधिक समय न देकर दार्शनिक वैज्ञानिक ढंग से एक मैं तथ्य ख्यापित करता हूँ। पृथ्वी का कार्य अन्न है, अन्न का कारण पृथ्वी का कारण जल है, जल का कारण अग्नि है, अग्नि का कारण वायु है, वायु का कारण आकाश है, आकाश का कारण अव्यक्त प्रकृति प्रधान या माया है, अव्यक्त प्रकृति प्रधान या माया भगवान जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है उनकी शक्ति है। ब्रह्म शक्ति रेवक प्रकृति ही निरालंबोपनिषद। महाभारत में बहुत उत्तम ढंग से तथ्य को ख्यापित किया गया कि एक व्यक्ति अन्न के बिना जितने दिनों तक जीवित रह सकता है उतने दिनों तक जल के बिना जीवित नहीं रह सकता। एक बात याद आ गई, शंकराचार्य ने भाष्यों में पूर्व पक्ष उठाया। रेगिस्तान में, मरुस्थल में ऐसे जीव रहते हैं, चींटी आदि रहती हैं, उनको जल सुलभ नहीं होता तो जीवित कैसे रहती हैं? उनके जिह्वा में, उनके जीवन में वो क्षमता होती है कि जगत त्रिविकृत है या पांच भौतिक है, वहाँ की सामग्री से ही वे जल की पूर्ति कर लेते हैं। जैसे राजस्थान आदि में ऊँट आदि होते हैं तो क्या पाते हैं? वो पेड़ होता है, हाँ, अरे क्यों नहीं मालूम है वो जो ऊँट क्या पाते? करील, हाँ, करील के पौधे चबाते हैं, उसमें पानी का अंश होता है। बहुत से ऐसे प्राणी होते हैं कि जीव में जल में रहते हैं, अन्न वहाँ सुलभ नहीं होता, उनके जीवन वो क्षमता होती है कि वहाँ की सामग्री से ही वो अन्न की पूर्ति कर लेते हैं।
विविध योग्यता दिव्यता से संपन्न प्राणियों का जीवन है। तो हमने संकेत किया अन्न का जितना महत्व है उसकी अपेक्षा हमारे जीवन में जल का महत्व है। एक व्यक्ति जल के बिना जितने क्षणों तक दिनों तक जीवित रह सकता है, शरीर में रहने वाली ऊष्मा या गर्मी के बिना उतने समय तक जीवित नहीं रह सकता है। ऊष्मा के बिना जितने क्षण तक जीवन की कल्पना की जा सकती है उतने क्षण तक या क्षणों तक भी प्राण पवन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्राण पवन के बिना जितने क्षण तक जीवन की कल्पना की जा सकती उतने क्षण तक भी प्राण पवन को चलने के लिए अवकाश प्रदान करने वाला जो आकाश है उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन विचार करना चाहिए, पृथ्वी भी जड़, जल भी जड़, तेज वायु आकाश भी जड़। तो जड़ वस्तु होती है वो भोग्य होती है। चटाई चटाई के लिए नहीं, खटाई खटाई के लिए नहीं, मलाई मलाई के नहीं, ये सब भोग्य हैं। भोग्य पदार्थ की परार्थ सत्ता होती है। पर माने स्वप्रकाश पुरुष जीव, जीव ही जगत का भोक्ता सिद्ध होता है। लेकिन जीव का जीवन सार्थक तब होता है कि जीवन धन जगदीश्वर का भजन करे। जीवन धन जगदीश्वर का भजन क्यों करें? भगवान पे अनुग्रह करने के लिए नहीं। प्रहलाद जी ने एक भाव व्यक्त किया है, श्रीमद् भागवत में उनका भाव सन्निहित है। कोई व्यक्ति अपने मुख के प्रतिबिंब को सजाना चाहे तो उसकी बुद्धि की बलिहारी इसी में सन्निहित है कि बिंब रूप मुख को सजाए, प्रतिबिंब सजा सजाया प्रकट होगा। इतनी बात तो समझ आ गई ना। कोई भी व्यक्ति अगर दर्पण के माध्यम से अभिव्यक्त मुख के प्रतिबिंब को सजाना चाहे तो उसकी बुद्धि की बलिहारी यह है कि बिंबभूत मुख को समलंकृत करे तो प्रतिबिंब सजा सजाया ही प्रकट होगा। दृष्टांत है, प्रहलाद जी ने दार्ष्टान्तिक क्या प्रस्तुत किया। हम अपने जीवन को सजाना चाहें तो भगवान के लिए जीवन को असुलभ सामग्री को समर्पित कर दें। वो हमारे बिंब हैं। भगवान के प्रति समर्पित वस्तु हमको ही तृप्त करने में समर्थ होती है। भगवान पर हम कृपा नहीं करते। एक दो दिन पहले मैंने बताया था, 5 मिनट अधिक से अधिक और बोलूँगा। मैं स्नान करने के बाद, संध्या तर्पण के बाद दिल्ली विद्यार्थी जीवन में 1000 रोज गायत्री का जप करता था। बड़े भाई से ही मुझे गायत्री मन की दीक्षा प्राप्त हुई थी। मैं झूठ तो बोलता नहीं था, अभी भी नहीं बोलता। धोखे में राम किसी का नाम वो श्याम निकल जाए वो तो अलग बात है, जानबूझ के झूठ नहीं बोलता। बड़े भाई ने पूछ दिया, भगवान सूर्य को जल देते हो? मेरी इच्छा थी कि एक बार बड़े भाई डांट देते तो अच्छा था। बचपन में तो बच्चों को डांट पड़ती रहती है, 5 साल के बाद किसी की डांट पड़ी नहीं थी। जीवन ही ऐसा डांट खाने योग्य नहीं था। बड़े भाई डांट देते तो एक अच्छा संस्मरण रहता। तो मैंने कुछ नास्तिकता का ऊपर से परिचय दिया। उन्होंने पूछा, क्या सूर्य भगवान को जल देते हो? मैंने कहा, क्या मैं जल नहीं दूंगा तो प्यासे मर जाएंगे सूर्य? उनको बड़ा कष्ट हुआ कि नास्तिक हो गया, दिल्ली का पानी से लग गया था। दिल्ली में बिल्ली बनने से बच जाए तो बहुत ऊँची बात है। उन्होंने कहा कि नास्तिक कहीं के, तुम क्या सूर्य भगवान को जल दोगे? कृतज्ञता ज्ञापन के लिए जल दो। भगवान सूर्य के अनुग्रह से हमको आपको जल प्राप्त होता है, हमको तुमको। कृतज्ञता ज्ञापन के लिए जल दो। तुम्हारे जल से भगवान सूर्य तृप्त होंगे, नहीं दोगे तो प्यासे मर जाएंगे। ऐसा नहीं, सविता गो भी रसम घूमते, सूर्य के अनुग्रह से ही हमको आपको जल प्राप्त होता है।
हम अपने आप को दिव्य बनाना चाहें, सजाना चाहें, तो प्रहलाद जी का कथन है, कोई व्यक्ति अगर मुख के प्रतिबिंब को दिव्य रूप से अभिव्यक्त दिव्य बनाना चाहे तो उसकी बुद्धि की बलिहारी आया है कि वह बिंबभूत मुख को सजावे। भगवान का अनुग्रह करने के लिए नहीं, भगवान का अनुग्रह हमको सुलभ हो, समष्टि तादात्म्यपत्ति से युक्त हमारा जीवन हो, जीवन में दिव्यता का आधान हो। इसके लिए आवश्यक है कि हम भगवान का चिंतन करें। एक और संकेत कर दूँ, अव्यक्तोपनिषद, कुल 1 पृष्ठ की उपनिषद है, नाम है अव्यक्तोपनिषद। उसको पढ़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत आह्लाद हुआ। अव्यक्तोपनिषद, उसमें आया है कि सर्वप्रथम महासर्ग के प्रारंभ में ब्रह्मा जी जो सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक हैं, उनका प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने उद्गम स्थान को नहीं देखा, देख भी नहीं सकते थे। व्यक्त जो है अव्यक्त को देखेगा कि अव्यक्त में जाके समा जाएगा। जब बूंद होती है वो समुद्र का अता पता क्या लगाएगी, अता पता लगाने जाए तो स्वयं समुद्र हो जाएगी, डूब जाएगी। विलय या शरणागति के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। उन्होंने विचार किया, लगता है कि मैं प्रथम व्यक्त पुरुष हूँ, मेरा उद्गम स्थान कौन है इसका मुझे ज्ञान नहीं। मैं प्रकट हुआ हूँ, व्यक्त हुआ हूँ, तो मेरा कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है, इसका भी मुझे ज्ञान नहीं। आकाशवाणी आजकल इसको कहते हैं। अव्यक्त पुरुष की वाणी उनको सुनाई पड़ी, मुझ अव्यक्त से प्रथम व्यक्त तुम ब्रह्मा हो। ये तो ज्ञान हो गया कि मैं प्रथम व्यक्त पुरुष हूँ। ब्रह्मा जी का नाम श्रीमद् भागवत के 2 और 3 स्कंद में क्या आया है, सर्वदेव घनात्मक सर्वजीव घनात्मक, सभी देवता और जीव के घनीभूत स्वरूप का नाम ही श्रीमद् भागवत के 2 और 3 स्कंद के अनुसार ब्रह्मा है। अब फिर ब्रह्मा जी ने कहा, पता चल गया कि मैं प्रथम व्यक्त पुरुष हूँ, मेरा दायित्व क्या है। आकाशवाणी हुई, अव्यक्त पुरुष परमात्मा ने उनको दिव्य संदेश दिया, तुझ में जितने व्यक्त पदार्थ बीज रूप से सन्निहित हैं, उनका दर्शन करके सन्निकट सविशेषक क्रम से उनको व्यक्त करो, तुम्हारा यह दायित्व है। ब्रह्मा जी ने कहा समर्थ हूँ। तो भगवान की वाणी सुनाई पड़ी, अपने को हवनीय द्रव्य मान लो। क्योंकि ब्रह्मा जी थे उस समय तो कोई हवन की सामग्री थी ही नहीं, हवन किससे कर, क्या ब्रह्मा जी को यज्ञ करना हो, जब तक सृष्टि की और रचना नहीं हुई तो किससे हवन करेंगे। ब्रह्मा जी ने देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त स्वयं को हवनीय द्रव्य समझकर, अव्यक्त पुरुष को अग्नि समझकर भावना की प्रगल्भता से होम दिया। यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति पुरुष, यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति। सोपाधिक जीव निरुपाधिक परमात्मा तत्व को अपने मौलिक स्वरूप को अग्नि समझकर उसमें हवन कर देता है, उसमें सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता का संचार हो जाता है। जैसे बूंद सिंधु में मिलकर, या यमुना जी गंगा जी में मिलकर गंगा हो जाए, बिंदु सिंधु में मिलकर सिंधु हो जाए। तुम अपने आप को ही हवनीय सामग्री बना लो। मैं बैठे बैठे ही आपको आत्मबम बना रहा हूँ। जो मैं बता रहा हूँ उसका आलम्बन लेंगे तो 40 दिनों में ही 40-40 मिनट छोड़ दीजिए, 4-4 मिनट भी अगर नित्य ऐसी धारणा करें, 40 दिनों में ही आपके जीवन उस दिव्यता का संचार होगा, जिसका अनुभव आप स्वयं करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं को ही हवनीय द्रव्य समझ करके अव्यक्त पुरुष भगवान को अग्नि समझ कर उसमें होम दिया।
हवनीय द्रव्य जो है देखते देखते क्या हवनीय द्रव्य क्या हो जाता है, अग्नि तत्व जिसमें होमा जाता है, वैसे ही अपने आप को होम दिया भावना की प्रगल्भता से, तो स्वयं अव्यक्त पुरुष में जो दिव्यता थी सबका संसार हो गया। इतनी बात हो गई। भगवान का भजन इसलिए करना चाहिए, स्वयं को हवनीय द्रव्य देहेंद्रिय प्राणांतः कर्म सहित जीव स्वयं को हवनीय द्रव्य समझकर भगवान जो अव्यक्त पुरुष हैं, अव्यक्तोपाधिक हैं, उनको अग्नि समझकर होम दे भावना के द्वारा, तो मरेगा नहीं, जीवन उस दिव्यता का संचार हो जाएगा कि वह भगवान के रूप को परखने में समर्थ होगा और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हो जाएगा। मैंने आज आपको वह ज्ञान भागवत के पास से प्रदत्त प्रदान किया, जिसकी धारणा के द्वारा आप भी सर्वज्ञ हो सकते हैं, सर्वशक्ति संपन्न हो सकते हैं, भगवान के रूप को समझकर अपने लिए, परिवार के लिए, भारत के लिए, विश्व के लिए, ब्रह्मांड के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हो सकते हैं। इतनी बात हो गई। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। सर्वप्रथम माता